सो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जीलिंग जो होते हैं वो बोफेंग को कॉल कर देता है, कहता है कि मेरे भाई ने तुम्हारे गाड़ी लेके चला गया है, लेकिन मेरे को समय दे दो, मैं तुम्हारे कार को ले दूंगा, लेकिन मेरे भाई को जेल में मत देना। और फिर बोफेंग जो होता है उसको सबक सिखाने के लिए एक प्लान बनाता है। फिर यहाँ पर वो दोनों जब बंदे जो होता है जा ही रहा होता है तो उसके सामने एक गाड़ी आके खड़ा हो जाती है और अब आगे तो आज के एपिसोड में शुरू होता है उसी सीन से जहाँ पर हमें दिखाया जाता है वो गाड़ी जो होता है उसको लेकर रोक चुका होता है और फिर वहाँ पर वो गाड़ी जो होते है उनके सामने आके खड़े हो चुके होते हैं और उसके अंदर से निकलता है जाओ। और फिर वहाँ पर जाओ जो होता है उसके पास आकर कहता है कि चल गाड़ी से निकल, चल जल्दी से गाड़ी से निकल। और फिर वहाँ पर बंदा निकलता है तो उसके गले पकड़ के कहता है कि चल बता, तूने मेरे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की गाड़ी में तू क्या कर रहा है। और फिर वहाँ पर बंदा जो होता है कहता है कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड का गाड़ी नहीं नहीं है, तुम्हारे गर्लफ्रेंड का गाड़ी नहीं है। और फिर वहाँ पर उसको सबूत भी दिखाता है, ये मेरे गर्लफ्रेंड का सबूत है, मतलब वो एक बंदा मोबाइल पे दिखाता है। और फिर वहाँ पर कहता है कि चल बता, तू और मेरा गर्लफ्रेंड मिलकर मेरे को धोखा तो नहीं देना चाहता है ना। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है और नीचे झुक के कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे गर्लफ्रेंड को नहीं पहचानता, मैं तो ये कि मेरा दोस्त का है। और फिर ऊपर उसके माँ अभी आकर कहता है कि बेटा तुम्हें कोई गलतफहमी हो चुकी है, ये तो मेरा दोस्त बेटे का दोस्त का एक गाड़ी है। और फिर ऊपर कहता है कि मैं अभी पुलिस को ऑफिसर बुलाता हूँ, जब तुम्हें दो पटका पड़ेगा तो तुम्हें यहाँ पर सही तरीके से मालूम हो जाएगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि प्लीज़ प्लीज़, मेरा ये गाड़ी नहीं है, लेकिन मेरा एक दोस्त का है, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे को पुलिस में मत दीजिए। फिर सीन जो होती है यहीं पर ही कट हो जाती है और हमें दिखाया जाता है जाओ और चूचू के दोस्त को। और चावा चूचू जो होती है, चूचू के दोस्त जो होती है वो बोफेंग को बता रहा होता है कि मैंने उस बंदे को बहुत ज़्यादा डरा है, वो तो इतना जड़ गया था कि पिसा भी कर दे। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है कहता है कि वाह, तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया है, बाय बाय। और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ सुसुपोती जो होते हैं वो कहता है कि ये तुम किसके लिए कर रहे हो। तो फिर कहता है कि ये चूचू के दोस्त के लिए। हाँ, चूचू के दोस्त के लिए। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उन दोनों को कहता है कि आज की पार्टी मेरी तरफ से तुम दोनों को। फिर हमें दिखाया जाता है जीलिंग का सीन। जीलिंग जो होती है बोफेंग के उसी जगह पर बैठा होती है जहाँ पर बोफेंग बैठा होता है। और वो जब बोफेंग आता है तो वहाँ पर उसको जाकर गले पकड़ लेते हैं, यानी हक कर लेती है। और फिर वहाँ पर उसको बताने लगता है कि प्लीज मेरे को माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गया, मेरे भाई को मत बता, मतलब मेरे भाई ने ही चोरी किया है, लेकिन मेरे भाई को कुछ मत कीजिएगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। फिर से यहीं पर सीन कट हो जाती है और मैं बोफेंग को दिखाया जाता है जो हमारी तरह ही डांग हुआ देख रहा होता है, यानी तुम लोगों की तरह, मैं भी तो देखता हूँ हम लोगों की तरह। और फिर हमें वहाँ पर चूचू मतलब जीलिंग को दिखाया जाता है। जीलिंग जो होती है बोफेंग के पास आता है और बोफेंग कहता है कि तुम्हें अभी तक सोया नहीं है। और फिर कहता है कि मैं तो यहाँ पर प्रेशर में हूँ, तुम्हारे कार को मैं कैसे ला दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सारे दिन भरे मतलब मेरा सारा जीवन में काम करूंगा, मैं तुम्हारे पैसे के दे दूंगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर वहाँ पर उसको गैरेज में लेके चला जाता है और फिर उसको दिखाता है उसकी कार। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि कार तुम्हारे पास कैसे आ गई। और कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे भाई को पुलिस ऑफिसर में नहीं दिया है, मतलब मैंने जेल में नहीं डाला है, वो तो मैंने उसको सबक सिखाने के लिए कुछ किया था। और तुम्हारा भाई बहुत ही खराब है और तुम्हारा माँ भी है, जो अगर तुम्हारे भाई के पास पैसा आ जाएगा तो तुम्हें भूल ही जाएगा। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है उसके माँ को जो फोन का होता है जीलिंग को। और फिर आप जीलिंग को बता रहा होता है कि बेटी जेलिंग तुम बाहर आ जाओ, तुम्हारे भाई को मैंने यहाँ पर ला चुका है, तुम्हारे भाई जो है यहाँ पर तुम्हारे कार लेके चला गया था और उसको कुछ बंदे ने उस कार को ले लिया है। बेटी तुम यहाँ पर तुम्हारे कार को छुड़ाने के लिए मुझे 10,000 रुपए चाहिए, प्लीज मुझे दे दो, मैं तुम्हारे कार को छुड़ा कर ले तभी दूंगा। वहाँ पर जाओ का दोस्त और वहाँ पर टैंक भी आ चुका होता है। और फिर वहाँ पर जाओ का दोस्त जो होता है कहता है कि तुम लोग यहाँ पर इस कम्युनिटी के सामने क्या करो, यहाँ पर कोई मसला खड़ी करने की कोशिश किया ना तो तुम लोगों की हालत खराब कर दूंगा, और मैंने देखा था तुमने हमारे बॉस की गाड़ी को चलाया था। और फिर वहाँ पर टैंक जो होता है उसके हाथ उस बंदे का हाथ को पकड़ लेता है, कहता है कि तू यहाँ पर मेरे बॉस की गाड़ी को चुराया था ना, चल जल्दी से जल्द अपन के गाड़ी के मतलब उनके बॉस की गाड़ी को ला कर दे दे, वरना तू तो गया काम से। तो पर बंदा करने लगता है कि उसको उसमें कोई लाइसेंस वाइसेंस ना था, इसी वजह से वो सब उस कार को पुलिस ऑफिसर ने ले लिया है। और फिर वहाँ पर उसको ये चपेट लगाता है, कहता है कि अभी भी तेरे पास टाइम है, अगर तूने वो कार को जैसे तैसे अगर ला कर दे दिया तो अच्छी बात है, वरना तुम दोनों को तो मैं जेल के सलाखों के पीछे दौड़ाऊंगा। और फिर वहाँ पर उन दोनों को कहता है कि तुम लोग समझ गए ना। और फिर वहाँ पर दूसरी तरह हमें जीलिंग को दिखाया जाता है। जीलिंग जो होता है वो ये देख कर वहाँ पर निराश हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बोफेंग का सीन। बोफेंग जो होता है वो सुसुपोती के कार में बैठा होता है, सुसुपोती जो होती है वो टैबलेट में कुछ देख रहा होता है और वो कहता है कि मेरे को कुछ केस के इन्विटेशन के बारे में जानना चाहिए मुझे, मतलब केस के बारे में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिली है तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। तभी वहाँ पर बोफेंग जो होता है उदास होकर बैठी होती है। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है
अचानक वो सुसुपोती को कहता है कि क्या तुम मेरे को फैमिली के क्लिनिक में छोड़ दे सकते हो। और फिर वहाँ पर सुसुपोती जो होती कहता है कि क्या मैं तुम्हारा ड्राइवर हूँ, जो तुम जो मुझे कहोगे वही मैं करूँगा। फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है उसको कहता है प्लीज से मेरे को पहुंचा दो ना, जो कहोगे मैं वो करूँगा। और फिर वहाँ पर वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। और फिर वहाँ पर सुसुपोती जो होती है बोफेंग को लेकर चला जाता है यहाँ पर लियो फैमिली के मेंशन में। और जाओ जो होता है उन सबको कहता है कि लाइन में खड़े हो जाओ। तभी वहाँ पर बोफेंग जो होती है वो आ जाती है और फिर वहाँ पर आते हुए कहता है कि मेरे को कुछ ज़्यादा ही देर हो चुकी है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक प्रेग्नेंट औरत को और उसके पति को, जो यहाँ पर बोफेंग को चेकअप करने के लिए आया होता है। बोफेंग जो होते हैं अपने स्पिरिचुअल पावर से देखता है और फिर वहाँ पर उस प्रेग्नेंट औरत के पति जो होती है वो कहता है कि मेरे पत्नी जब से प्रेग्नेंट हुई है वो कहता है कि मैं बच नहीं सकता, मैं मर जाऊंगा। और फिर वहाँ पर बोफेंग जो होता है खड़ा होते कहता है कि तुम्हारे पत्नी का अगर तुम्हें सच नहीं मालूम तो तुम यहाँ से चले जाओ। और फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है गुस्सा हो जाता है, कहता है कि तुम डॉक्टर भैया क्या हो, तुम यहाँ पर चेकअप करने के बावजूद यहाँ पर क्या कर रहे हो। दूसरी तरफ औरत जो होती है बोफेंग के पाक पकड़ लेती है, लेकिन उसे एक लात लगातार उससे बाहर फेंक देती है। दूसरी तरफ वहाँ पर बोफेंग जो होता है ये सब कांड देखकर वहाँ पर सब लोग जो होते हैं वो कहता है कि अबे ये डॉक्टर यहाँ पर क्या कर रहा है बे, यहाँ पर चेकअप के बदले तो उसे मार रहा है। और दूसरी तरफ वहाँ पर एक रिपोर्टर गलत होती है, वहाँ पर वीडियो बनाते हुए कहता है कि देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पर ये बंदा यहाँ पर कुछ ज्यादा ही बकचोदी कर रहा है, देख लिया है, इस औरत को मार रहा है, आप लोग कुछ नहीं कहेंगे। और इसके साथ हमारा एपिसोड भी खत्म हो जाती है। देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि बोफेंग ने इस औरत को किस लिए मारा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, टूरो। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, प्यार से कमेंट करो। तो